हनुमान जी के पास अलौकिक शक्तियां थीं, लेकिन कभी भी उन्हें उन पर घमंड नहीं हुआ। वो सच्चे मन से बस प्रभु श्री राम की भक्ति में ही लीन रहते थे। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वो है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंगी के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। वो अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता हैं। सब युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान जी का जब जन्म हुआ तो सभी देवी देवताओं ने उन्हें अलौकिक शक्तियां और वरदान दिए, जिससे उन्हें अनेकों शक्तियां प्राप्त हुई। हनुमान जी का घूंसा खाकर रावण उसी तरह से कांप उठा था जैसे भूकंप आने पर पर्वत हिलने लगते हैं। महादेव के पाशुपतास्त्र के वार को भी सहन कर लिया था, लेकिन अपनी समस्त शक्तियों के ऊपर उन्हें तनिक भी अभिमान नहीं था। उस शक्ति से उन्होंने बस राम का ही नाम लिया और उन्हीं का कार्य किया। जब भी किसी को अभिमान हो जाए तो हनुमान जी से बेहतर कौन है जो इस अभिमान को तोड़े। वहीं दूसरी ओर बलराम को शेषनाग का अवतार माना जाता है। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। वे गदा युद्ध में विशेष प्रवीण थे। वो अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें किसानों का भगवान भी कहा जाता है, क्योंकि हल उनका एक प्रमुख अस्त्र था और वो बल और शक्ति के भगवान भी हैं। भीम और दुर्योधन दोनों ही उनके शिष्य थे। उन्होंने कुआल्यपिदा हाथी को बस एक ही मुक्के में धूल चटा दी थी और जरासंध को 17 बार हराया था। बलराम इतने शक्तिशाली थे कि वो ज्वरा, जो भगवान शिव से उत्पन्न हुआ एक बुखार है, वो उसके शक्ति तक को सहन कर सकते हैं। उनके बल और साहस के किस्से अद्भुत हैं। तो क्या हुआ जब बजरंगबली और बलराम दोनों युद्ध के लिए आमने सामने आए? आखिर क्यों हुआ इनके बीच में एक बड़ा युद्ध? हम सब जानेंगे इस कथा में। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बोलें जय बजरंगबली। एक समय की बात है, बलराम जी ने भयंकर असुर वानर राक्षस श्वेता को परास्त कर दिया था। वो बहुत विशाल और शक्तिशाली था, लेकिन बलराम के एक ही वार से वो ध्वस्त हो गया था। इस जीत के बाद बलराम को अपनी ताकत पर अभिमान हो गया था और श्री कृष्ण को ये बात समझ आ गई। तो श्री कृष्ण ने वही किया जो वो करते हैं। उन्होंने अपने भ्राता बलराम का अभिमान तोड़ा। और जब श्री कृष्ण कोई भी लीला करते हैं वो देखने लायक होती है, और सभी में केवल हनुमान जी ही थे जो कि बलराम का अभिमान तोड़ सकते थे, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान से ज्यादा बलशाली और कोई नहीं था। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी में एक सुंदर वाटिका थी। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को यह वाटिका बहुत ज्यादा प्रिय थी। उस वाटिका का निर्माण उन्होंने स्वयं करवाया था। एक बार उस वाटिका में एक बहुत विशाल वानर घुस गया और वहाँ के फलों को वो खाने लगा। वह वानर वृद्ध था, परंतु साथ ही साथ बड़ा विराट भी था। वाटिका के द्वारपाल उस वानर से भयभीत हो गए थे और वहाँ से भाग खड़े हुए थे। उन द्वारपालों ने जाकर बलराम जी को यह सूचना दी कि कोई बड़ा वानर उस वाटिका के अंदर घुस आया है और वहाँ के फलों को खा रहा है। वह वानर इतना विराट है कि आज तक उन्होंने ऐसा वानर नहीं देखा है। यह सुनकर बलराम जी को क्रोध आ गया और वे तुरंत ही उस वाटिका में पहुंच गए। बलराम ने अपने कई सैनिकों को भेजा और यहाँ तक कि अपने सेनापति तक को भेज दिया, लेकिन उस वानर ने सभी को परास्त कर दिया। उस समय उन्होंने भी देखा उस विराट वानर को और उनको भी लगा कि ये कोई साधारण वानर नहीं है, परंतु कोई मायावी है। दरअसल ये वानर और कोई नहीं बल्कि स्वयं राम भक्त हनुमान जी थे, जो कि श्री कृष्ण के कहने पर उस स्थान पर आए थे। बलराम जी ने देखा कि वह वानर बड़े ही आनंद के साथ वाटिका में फल खा रहा है। बलराम जी ने उस वानर से उनका परिचय पूछा, परंतु वानर ने बलराम जी को कोई भी उत्तर नहीं दिया। उस समय श्री कृष्ण की माया के कारण बलराम जी भी हनुमान जी को नहीं पहचान पाए और क्रोधित हो गए। उसके बाद बलराम जी और बजरंगबली के बीच में युद्ध आरंभ हो गया। उस समय बलराम जी ने बार बार हनुमान जी पर प्रहार किया, परंतु हनुमान जी ने उनका हर वार विफल कर दिया। जब बलराम जी से रहा नहीं गया तो उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली शस्त्र का प्रयोग हनुमान जी पे करना चाहा, परंतु स्थिति को बिगड़ते हुए देख तुरंत ही वहां पर श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बलराम जी को ऐसा करने से रोक दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने जब ये बताया कि वह वानर और कोई नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं, तो बलराम जी को भी अपना पूर्व जन्म याद आ गया और यह भी याद आ गया कि कैसे बजरंगबली ने उनकी सहायता की थी। आपको बता दें कि पूर्व जन्म में बलराम श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ही थे, और ये तो सभी जानते हैं कि हनुमान जी ने ही लक्ष्मण को संजीवनी बूटी लाकर उनकी मृत्यु होने से बचाया था। ये तब हुआ था जब मेघनाद ने उन पर वार किया था। और यही नहीं, इसके अलावा और भी कई बार हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण दोनों की ही सहायता की थी। अही रावण जब राम लक्ष्मण को पाताल लोक ले गया था, तब हनुमान जी ने ही उन्हें आकर वहां पर बचाया था और अही रावण का वध भी किया था। अपने लक्ष्मण वाला जन्म याद कर
बलराम जी की आंखें खुल गईं और उस समय बलराम जी का क्रोध शांत हो गया और वे हनुमान जी से मिलकर बहुत ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने बजरंगबली को गले से लगा लिया और हनुमान जी ने भी बलराम जी से क्षमा मांगी और कहा कि मैंने जो भी किया वह प्रभु के आदेश पर ही किया, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। और इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम हनुमान जी को महल के अंदर ले गए और उनका वहां पर स्वागत किया। इसके बाद बलराम जी को भी आह्वान हो गया कि कान्हा ने ये क्यों किया था और उन्होंने श्री कृष्ण और बजरंगबली दोनों से ही क्षमा मांगी। और इस प्रकार श्री कृष्ण ने फिर से एक बार अपने किसी प्रिय का अभिमान तोड़ा। श्री कृष्ण ने ऐसा पहली बार नहीं किया। उन्होंने हनुमान जी की सहायता से भीम का भी अभिमान तोड़ा था। भीम को अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा अभिमान हो गया था और भीम हनुमान जी के भाई थे। तो जब पांडव वनवास काट रहे थे तब ये घटना घटित हुई और भीम का अभिमान भी टूट गया। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र, उनके वाहन गरुण और उनकी रानी सत्यभामा को भी अपने ऊपर काफी अभिमान हो गया था। तो श्री कृष्ण ने फिर से एक बार हनुमान जी को याद किया और सभी की भ्रष्ट बुद्धि दूर की। हनुमान जी ने न केवल सुदर्शन चक्र को निगल लिया, क्योंकि सुदर्शन का अभिमान था कि वो किसी को भी परास्त कर सकता है। इसके अलावा गरुड़, जो कि श्री कृष्ण का वाहन था, उसे भी रफ्तार में पीछे छोड़ दिया। गरुड़ को घमंड था कि उसे तेज कोई और नहीं है। और सबसे आखिर में जब सत्यभामा को अपनी सुंदरता पे अभिमान हुआ तो उन्होंने श्री कृष्ण को कहा कि वो माता सीता से भी ज्यादा सुंदर हैं। जिसके जवाब में हनुमान जी ने श्री कृष्ण को सत्यभामा के समक्ष कहा था कि माता सीता के स्थान पर किस दासियों को इतना सम्मान दे दिया कि वे आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। और इसी से रानी सत्यभामा का अभिमान भी चूर चूर हो गया। हमें यह सीखना चाहिए कि अभिमान से कुछ भी हासिल नहीं होता, क्योंकि हर समय हर घड़ी कहीं ना कहीं कोई है या कोई अलौकिक शक्ति है जो हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। मनुष्य का क्रोध करना और अभिमान करना उसके पतन की निशानी है। ये सीधा सीधा विनाश का संकेत है। अभिमान में तो लंकापति रावण भी तहस नहस हो गया था, तो उसके सामने हम क्या हैं? हमें लगता है कि सब हमारे हाथ में है। सृष्टि का संतुलन ना बिगड़े, इसीलिए तो भगवान है जो किसी न किसी रूप में हमें या तो दंड देते हैं या फिर इनाम। ये तो हमारे कर्मों पर आधारित है। तो अभिमान और क्रोध छोड़िए, भक्ति की ओर जाइए, अच्छे कर्म कीजिए और दूसरों की सहायता कीजिए। अगर इतनी बड़ी महामारी के बाद भी हमारा अभिमान और क्रोध ना टूटे तो क्या हम मनुष्य कहलाने के लायक हैं? क्या हम अपने आप को हनुमान भक्त या राम भक्त कह सकते हैं? क्योंकि वो तो संपूर्ण सत्य और धर्म की स्थापना में मानते हैं। पर सवाल ये है कि क्या आप मानते हैं? सच्चे बजरंगबली और राम के भक्त बस भक्ति और समाज सेवा के साथ साथ धर्म की रक्षा भी करते हैं, उस पर अभिमान नहीं। तो इसी बात पर बोलो, जय बजरंगबली, जय श्री राम, नारायण नमोस्तुते। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी रोचक कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।